नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल मौर्य, विश्व मौर्य परिषद मंडल मीडिया प्रभारी, लखनऊ जनपद, उत्तर प्रदेश। आज आप सभी को प्राचीन भारतीय इतिहास की ओर ले चलते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है। साथियों, इतिहास के महत्व को समझकर ही इसे भविष्य का पथ प्रदर्शक कहा गया है, क्योंकि किसी समाज को जगाना हो तो उसका इतिहास बता दो और किसी को मिटाना हो तो उसका इतिहास मिटा दो। इतिहास किसी भी समाज का प्राण माना जाता है। इतिहास की नींव पर ही समाज का ढांचा खड़ा होता है। जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता है उसे जिंदा लाश के समान समझना चाहिए। जागरूक समाज को अपने समाज के इतिहास का कम से कम साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि संपूर्ण जम्बूद्वीप पर मौर्यों ने शासन किया है, किंतु आज के मौर्यों में राजनीतिक या भौतिक चिंतन का अभाव है। इस जाति में अपनेपन की भावना नहीं है, इस समाज में अपनेपन की भावना नहीं है, इस वंश में अपनेपन की भावना नहीं है, जबकि इस देश की कुछ जातियों में, कुछ समाज में, कुछ वंशों में जीवन उमंग और वास्तविकता से परिपूर्ण है और मौर्यों के लिए जीवन स्वप्न और माया है जो विभिन्न आडंबरों में पड़े हैं। मौर्य समाज के इतिहास की जितनी सहायता हमें विदेशी लेखकों से मिलती है उतनी शायद किसी अन्य साधन से नहीं मिलती है। शैलकुश निकेटर के राजपूत मेगास्थनीज की इंडिका भारत के इतिहास में मौर्यों का व्यापक वृत्तांत प्रस्तुत करता है। चीनी यात्री फायान युवेनचंग इतिसिंग तिब्बती लामा तारानाथ के दो ग्रंथ दुत्ता और तंगूर भी मौर्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। चीनी सम्राटों के प्रतिनिधि अपने साथ नालंदा विश्वविद्यालय के अनेक ग्रंथ ले गए और उनका अनुवाद करवाया। शिलालेख, ताम्रपात्रों पर खुदे अभिलेख, सिक्के और मोहरे तथा बड़े बड़े राजप्रसादों के भग्नावशेष तथा नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला के महाविद्यालय मौर्य सम्राटों के यश का गुणगान कर रहे हैं। प्राचीन साहित्य में पुराणों, बौद्धों के पिटक, निकाय, जातकों से तत्कालीन समाज और इतिहास का पता चलता है। कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित एक प्रामाणिक ग्रंथ है। जैनिकों के कल्पसूत्र, उत्तर राजन्य सूत्र, पणनी की अष्टाध्यायी